हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं ये डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को टैरो रीडिंग पे भरोसा नहीं है, अगर आपको नहीं पता है टैरो रीडिंग कैसे काम करती है या फिर नहीं है विश्वास, तो आप प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि ना तो मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है और कमेंट्स में आप कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स देने से पहले प्लीज़, अगर आपको नहीं पसंद है मत देखिए। मैंने ना तो आपको आके इनवाइट किया और ना तो आपको देखने की कोई नेसेसिटी है, ठीक है। अभी क्लिक ऑफ कर दीजिए, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी लोग जिन्हें टैरो रीडिंग्स पसंद है, स्पेशली मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है टैरो कार्ड रीडिंग ही करने वाले, कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं है। और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगले कुछ घंटे यानी आने वाले कुछ घंटे आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी, वो फील क्या करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, और अगर वो एक्शन लेंगे तो किस इंटेंशन से लेंगे, और अगर एक्शन नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, ठीक है। तो किसी मैरिड अनमैरिड के लिए, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, मेल फीमेल के लिए इस तरह से नहीं है, सब लोग देख सकते हैं वीडियो को, और जब चाहो तब देख सकते हो। जब भी आपके सामने ये वीडियो आए समझ लीजिएगा उसमें कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी देख लेते हैं। पीस है यहाँ पे सबसे पहला कार्ड, नंबर 23। तो नंबर 5 आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पर्सन के लिए। कम्युनिटी नंबर 8 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 27 नंबर 9 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ट्रेजर आइलैंड नंबर 9 एंड द लास्ट कार्ड इज 21 नंबर 3, क्लीन इट अप। ओके, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूँ कि कौन सी एनर्जी क्यों आई है एग्जैक्टली यहाँ पे। फिर से एक बार नंबर बताती हूँ, नंबर 23, नंबर 8, 27, 9, 21, 5, 9 और 3 नंबर, ठीक है। जब तक कि मैं शफल कर रही हूँ प्लीज़ वीडियो को एक लाइक चिपका दीजिएगा। बहुत दिल से रीडिंग्स करती हूँ तो आप भी दिल से लाइक कर दीजिएगा। कोई शुगर कोट रीडिंग नहीं है, जो है जैसा है वही बताऊंगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है पीस को। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है कम्युनिटी को। एट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है ट्रेजर आइलैंड को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है क्लीन इट अप को। तो यहाँ पे साइंस जो निकल के आए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। आपकी आपके पार्टनर की ये साइन हो सकती है। सबसे पहले तो अगले कुछ घंटे जो मैं इनकी फीलिंग्स देख रही हूँ, काफ़ी लंबे समय से आई थिंक या तो ये पर्सन कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, कोई डिसीजन था जो नहीं ले पा रहे थे, काफ़ी समय से पेंडिंग था कोई डिसीजन, उनके कंफ्यूजन के चलते, उनके अनक्लैरिटी के चलते वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बहुत ही कंफ्यूज्ड माइंडेड थे, बहुत कुछ थॉट्स यहाँ तो कुछ थॉट्स वहाँ, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी थी। बट मुझे लगता है अगले कुछ घंटों में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर, ओवरऑल आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। इनका माइंडसेट काफ़ी स्टेबल हो जाएगा
और कुछ कुछ तो डिसाइड करेंगे, जो डिसीजन काफ़ी पॉजिटिव होगा, काफ़ी इनके मन को काफ़ी शांत करेगा और इनके ओवरऑल थॉट्स को, या कह लो आपको लेकर जो भी इनके मन में एक पहेली है या उलझन थी ना, वो फाइनली ख़त्म होने वाली है। ठीक है, जो भी ये पर्सन जिस भी वजह से कंफ्यूज्ड थे, जो भी वजह थी इनके डिसइंटरेस्ट का, जिस वजह से वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे या फिर कोई डिसीजन नहीं दे रहे थे आपको या कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, फाइनली क्या होने वाला है, वो चीज़ क्लैरिटी में आने वाली है, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, तो मुझे काफ़ी पीस और हार्मनी और इनके मन में काफ़ी सुकून आते हुए दिख रहा है ओवरऑल ही। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है अगले कुछ घंटों में ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए, कुछ ही लोग ऐसे हैं, कुछ ही परसेंट लोग ऐसे हैं, हो सकता है ये पर्सन पहले इस रिश्ते को ऑफिशियल नहीं करना चाह रहे थे या फिर लोगों से छुपाते थे, ये रिलेशनशिप को लोगों से छुपाते थे, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहते थे, ना तो वो अपने फैमिली के सामने, अपने दोस्तों के सामने, किसी के सामने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। बट अगले कुछ घंटों में कुछ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन या तो किसी के सामने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले और इस रिश्ते, मतलब वो जो गिल्ट होती है ना कि नहीं, लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, दोस्त क्या बोलेंगे, वो डर निकलने वाला है इस इंसान का। तो या तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे किसी के सामने इस रिलेशनशिप को जिससे भी वो छुपा रहे थे, या तो हो सकता है कि आपके सामने इस रिलेशनशिप को इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे कि आपको सुकून का एहसास होगा कि यार चलो एटलीस्ट इस पर्सन ने ऐसा कोई एक्शन लिया जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई, इस बंदे को या इस बंदी को सच में मुझसे प्यार है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अब मुझे काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है इस पर्सन का एक ही मकसद है, आपको मनाना। अगर आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो उस ट्रस्ट को जीतना। अगर वो खुद आपसे दूर गए थे तो वो इस तरह से आ सकते हैं आपके लाइफ में जिससे कि वो खुद भी आए आपके लाइफ में और आपको इम्प्रेस करने के लिए या आपको सरप्राइज करने के लिए ये पर्सन ने कुछ प्लानिंग्स किए हैं या कर सकते हैं अगले कुछ घंटों में। ठीक है, या तो ये आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आपके घर पे कोई गिफ्ट भेज सकते हैं, अगर अलाउड है, उन्हें पता है कि इतना फ्रीडम है कि वो आपके घर में कुछ भी भेज सकते हैं एज अ फ्रेंड, तो वो कुछ तो करने वाले हैं किसी के थ्रू या समथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी। क्योंकि अब इस पर्सन का एक ही इंटेंशन है, आपको खुश करना। आपकी खुशी इस पर्सन का इंटेंशन है एकमात्र। ठीक है, एंड वो प्यार या वो अपनापन वो जाहिर करना चाहते हैं गिफ्ट्स देकर या कुछ ऐसा सरप्राइजिंग या कुछ स्पेशल फील कराना चाहते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि ये खुद गए थे, इन्होंने ही दूरी बनाई थी, इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा था, इन्होंने ही आपको पीठ दिखाई थी, डिसअपॉइंट किया था। और मुझे लगता है प्यार होने के बावजूद इस इंसान ने दूरी बनाई थी, क्योंकि प्यार था, ऐसा भी नहीं है कि प्यार नहीं था। बट कभी कभी क्या होता है ना, किसी को ऐसे प्यार की, इतने इंटेंस प्यार की आदत नहीं होती है, तो वो उस प्यार को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। इसी तरह आपके पर्सन ने किया था, एंड नाउ दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसे इंसान नहीं है जो खुद की गलती होने पे आए और गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे। ये पर्सन ऐसे है कि आके तुरंत फ्लर्ट करना, टाइम पास, एक मतलब ऐसे हैवी एनर्जी लेकर नहीं आएंगे, लाइट एनर्जी में आएंगे कि चलो लेट्स बी फ्रेंड्स, देखते हैं कहाँ तक जाती है सिचुएशन। यू नो, कुछ हल्का फुल्का ऑफर लेके आएंगे और फ्लर्ट कर सकते हैं आपसे, आपकी तारीफ कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन को पता चल चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है। डिजर्विंग ना होने के बावजूद भी आप उन्हें मिले हो और वो उस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी के केस में कि आपको लेकर या तो इनके कोई मन भर रहा है, इनका दिमाग में कोई चीज़ें डाल रहा है, कोई रूमर स्प्रेड कर रहा है, आपको नीचे गिराने की या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है।
और ये पर्सन उन सारे लोगों की बातों को सिरे से खारिज करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि नहीं, मेरा पर्सन ऐसा नहीं है। अभी तक ये पर्सन, मुझे नहीं पता आप पे ट्रस्ट करते थे या नहीं करते थे, या आपकी कभी साइड लेते थे किसी के सामने या नहीं लेते थे, बट अभी मुझे दिख रहा है वो होते हुए। दे विल बी टेकिंग योर साइड। अगर कोई आपके अगेंस्ट बोलेगा तो ये पर्सन उनको या तो अपनी लाइफ से ही हटा देंगे या उनसे क्लियरली बोलेंगे कि तुम उसके बारे में कुछ मत बोलो, मैं और वो देख लेंगे। कुछ ऐसा मुझे होते हुए दिख रहा है, ठीक है। या अगर कोई आप रिश्ते के खिलाफ था जो इनकी लाइफ में है, कोई इनका दोस्त या कोई भी, ये उनसे क्लियरली बोलेंगे कि यू स्टे आउट ऑफ दिस, इससे दूर रहो, मैं देख लूंगा। कुछ ऐसा मुझे होते हुए दिख रहा है। चलिए इनकी एनर्जी देखते हैं। नंबर 2 है जर्नी। नंबर 36 है, तो 3 + 6 होता है 9। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल और सेकेंड चक्र होता है सेक्रल चक्र। नंबर 13 है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, तो नंबर 4 भी हो सकता है। नंबर 51 है, तो नंबर 6 भी हो सकता है, हीलर ऑफ द एजेस। क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, तो कोई क्लैरिटी रहे पूरी तरह से। 2, 36, 13, 51, 9, 4 and 6, okay? टेन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, जो जर्नी को क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल को क्लैरिफाई कर रहा है। जस्टिस है, जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स को क्लैरिफाई कर रहा है। और 4 ऑफ कप्स है, जो हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई कर रहे हैं। साइंस यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। देखिए सबसे पहली चीज जो सब मतलब एक नज़र में अगर देखी जाए सिचुएशन, इस पर्सन को अगले कुछ घंटे बहुत बोरियत से लगेंगे। स्पेशली अगर इस इंसान ने ही ब्रेकअप किया, इस इंसान ने ही दूरी बनाई, इस इंसान ने ही आपसे डिस्कनेक्ट किया, तो इनको एक एक मोमेंट या एक एक मिनट बहुत ही हैवी जाने वाला है। इनको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, बहुत हैवी फीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा उन्हें लगेगा जैसे वो बहुत खींचतान करके चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। और उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, उन्हें ये एहसास होगा कि मैं उसके बिना लाइफ नहीं जी सकता या मैं उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता अपने ज़िंदगी में। तो एक जो हैवी वाली फीलिंग है ना, वो मुझे आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा दिख रही है। उनके पैर जैसे थम जाएंगे, उनके पैर जैसे रुक जाएंगे और वो जैसे तैसे अपने आप को खींच तान कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये मुझे बर्डन वाली फीलिंग दिख रही है इस पर्सन की। उन्हें लगेगा कि ये जो लाइफ की जर्नी है, ये जो लाइफ में आगे बढ़ने का जो एक पाथ है, वो आपके बिना बहुत ज़्यादा कठिन है, आपके बिना नहीं कर सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को अगले कुछ घंटे कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये फील होने वाला है कि आप एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो इस पर्सन की लाइफ में। और मुझे लगता है कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे, आपने इनके लिए सब कुछ किया, प्यार एंड जो भी फीलिंग है ना, अट्रैक्शन, प्यार, लस्ट, वो सारी फीलिंग्स इन्हें सिर्फ आपके लिए फील हुई है और किसी के लिए आज तक एक लेवल पे सारी फीलिंग्स इन्हें फील नहीं हुई है। तो वही चीज़ इन्हें रियलाइज होने वाली है कि आप एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इनको सब कुछ दिया, यू वर अ पैकेट, ठीक है। और आपके लिए बहुत अट्रैक्शन भी फील करने वाले हैं ये पर्सन।
बहुत फैंटासाइज भी कर सकते हैं, यू नो, कि अगर मैं उसके साथ होता तो हम ऐसा करते वैसा करते। तो एक सेक्सुअल फीलिंग्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इनके मन में आपको लेकर आते हुए दिख रही है अगले कुछ घंटे। एंड दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब थी, इनकी करियर इश्यूज चल रहे थे या कोई लीगल इश्यूज चल रहे थे जहाँ पे कुछ पैसा अटका था इनका, एनीथिंग लाइक दैट, तो मुझे लगता है कि फाइनली इनके हक में वो रिजल्ट आ सकता है। अगले कुछ घंटों में भी हो सकता है कि कोई केस लड़ रहे थे या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहा था या जॉब का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो कुछ न्यूज़ इन्हें मिल सकती है जिसके बाद इन्हें रियलाइज़ होगा कि अगर करियर और फाइनेंसेस प्रॉब्लम था आप दोनों के रिलेशनशिप आगे जाने के लिए, अगर इनका करियर प्रॉब्लम था तो वो इश्यूज कुछ सॉर्ट आउट होने वाले हैं इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। और जब एक एक इश्यूज सॉर्ट आउट होने लगते हैं तो इंसान काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मेरे जो भी क्लाइंट्स से मैंने डील किया है, उनकी मैंने सिचुएशंस देखी अलग अलग, तो कभी कभी करियर भी एक मेजर वजह होती है जिसकी वजह से उनके पार्टनर्स उनके लाइफ में नहीं रहते हैं या चले जाते हैं उन्हें छोड़कर। तो वो भी मुझे होते हुए दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि पहले तो ये डर रहे थे कि अगर वो रीच आउट करते हैं तो पता नहीं आप बात करोगे भी या नहीं, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये पर्सन रियलाइज़ करने वाले अगले कुछ घंटों में कि वो ही है जो आपको हील कर सकते हैं, वही है जो आपको प्यार देकर आपके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बना के प्यार ऑफर करके हीलिंग ऑफर कर सकते हैं, आपको हील कर सकते हैं, ठीक है। तो भले ही उन्हें 1 बार 2 बार 3 बार आपको मनाना पड़े, आपको मैसेजेस करने पड़े, कॉल्स करने पड़े, भले ही आप इग्नोर करोगे, लेकिन उन्हें पता है कि वही आपको हील कर सकते हैं। जो उन्होंने आपको पेन दिया या जो भी आप प्रॉब्लम में हो, जो भी आप दर्द में हो, वही एक इंसान है जो आपको हील कर सकता है, ओके। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। सबसे पहला जो एडवाइस या मैसेज आपके लिए है वो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो देखिए, रिलेशनशिप एडजस्टमेंट के सिवा तो नहीं चल सकता, कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा, एडजस्ट दोनों को करना पड़ेगा। अगर एक पर्सन बहुत स्टबर्न हो रहा है और वो पर्सन अगर आप हो स्पेशली, तो ये आपके लिए मैसेज है कि अगर आप एडजस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं हो ना, तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कोई रिश्ता नहीं चलता है। चलिए देखते हैं कि इस मामले में आपको एडवाइस किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए होगा, हर एक के लिए ये मैसेज नहीं है, जिनके लिए वो समझ जाएंगे। हर्मिट है, देख रहे हो, वर्गो एनर्जी है। हर्मिट कार्ड क्या डिनोट करता है? विजडम को डिनोट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी, आपको जो पास्ट एक्सपीरियंस से आपने, देखिए हाथ के पांचों उंगली बराबर नहीं है और दिन, हफ्ते के 5 दिन या 7 दिन सेम नहीं जाते हैं, राइट। हर दिन अलग अलग होता है, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, इंसान के अंदर भी बदलाव आते हैं, तो साल दर साल सिचुएशंस चेंज होती है। तो आपको अगर पास्ट के किसी एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा लग रहा है कि मुझे, मतलब आपने कुछ बिलीफ सिस्टम अपने बना के रखी है, तो ओके, एक्सपीरियंस है वो आपका, उससे आप डेफिनेटली कुछ सीखे होंगे इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, उसको भी यूज़ करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि ढीठ बने बैठे हो बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे उसको लेना ही नहीं है अपनी लाइफ में, मुझे उस पर भरोसा ही नहीं, हो सकता है वो चेंज हो गए हैं। तो अपने बिलीव्स को भी बदलिए, बहुत ज़्यादा एक ही माइंडसेट में स्टक मत रहिए। चलिए, व्हाट मोर डू वी हैव? इमोशंस आर रनिंग हाई। तो हो सकता है अगले कुछ घंटे आपके बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत मतलब एकदम इमोशंस आपके हाई हो सकते हैं, तो अपने आप को थोड़ा संभालिए, ठीक है। क्योंकि इंसान जब इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है ना, तब वो गलत डिसीजन लेता है, तब वो सही से सोच नहीं पाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, आपको बहुत स्ट्रांग रहने के लिए कहा जा रहा है, लियो एनर्जी है। स्ट्रांग रहिए, अपने आप को समझाते रहिए और इमोशनली वल्नरेबल मत रहिए, ठीक है। इतना भी नहीं कि
कोई आके आपको बुद्धू बनाए और आप बुद्धू बन भी जाओ, ठीक है ना। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशंस पे काबू रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे है बैलेंस स्पिरिचुअल। मैंने क्या बात करी अभी, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। देखते हैं कि किस लिए आपके लिए मैसेज आया है। मेजर अरकाना आए हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे क्लैरिफायर के तौर पे। सी अगेन द मेजर अरकाना, एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी। देखिए खुद पे कॉन्फिडेंस होना, खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए खुद के और एक प्राइड में जीना या खुद पे फोकस करना ज़रूरी है। सेल्फ लव मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज़रूरी है, बट इतना भी आपको प्रैक्टिकल भी नहीं बन जाना है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हो। बहुत गुरूर आ गया है, बहुत प्राइड आ गया, एंड इतना भी इमोशनल नहीं होना है कि कोई भी आपको फूल बना सके। तो एक बैलेंस रखिए एंड सेल्फ लव शुरू रखिए, लेकिन विथ हम्बलनेस, विथ जेंटलनेस, ठीक है। एक एम्प्रेस कैसी होती है, कंपैशनेट भी होती है, और उसके अंदर देयर इज समथिंग अबाउट एन एम्प्रेस जो उसको एक बैलेंस एनर्जी में लाता है, ठीक है, जो देने के काबिल भी होती है और लेने के काबिल भी होती है, ठीक है। डाउन टू अर्थ होती है, ग्राउंडेड होती है, अबंडेंट होती है, ब्यूटीफुल होती है, फर्टाइल होती है। इसी तरह आपको बनना है, ओके। चलिए अभी देखते हैं कुछ ओके मेरा तो मैसेजेस चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपके पर्सन अगले कुछ घंटे क्या बोलना चाहेंगे आपसे, क्या कहना चाहेंगे, क्यों प्यार करते हैं, क्यों पसंद करते हैं आपको। देखते हैं। सबसे पहला मैसेज है लव इज अ चॉइस, आई चूज यू। तो अगर प्यार एक चॉइस है तो वो आपको चूज करते हैं। आई कांट लिव विदाउट यू, तो आपके बिना नहीं जी सकते। माई लाइफ इज सो फुल ऑफ जेस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो उनकी जिंदगी अगर ऑप्टिमिज्म है, खुशियाँ है, लाइट है, हैप्पीनेस है, तो आपकी वजह से है। यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर, तो आप उनकी हर शेयर करी चीज़ की वैल्यू करते हो। हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू, तो धरती पे स्वर्ग बना देते हो आप इनका, ठीक है। और लास्ट मैसेज है द रिवॉल्यूशन इन आवर लव स्टोरी इज रियल रोमांस। तो जो एक ट्रांजिशन आया है, बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं, वो आप दोनों की लव स्टोरी में वो रियल रोमांस है, ऐसा आपके पर्सन बोल रहे हैं। सो कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग डेफिनेटली अगर पसंद आई है आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, एंड मिस्टिक हिंदी टारो चैनल एंड मिस्टिक टारो वर्ल्ड चैनल भी है मेरा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।